अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना 8th ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीपीए 4th प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की क्लास है। सब्जेक्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, बीपीए 4th इवनिंग। मैं सईद हैदर मंजूर, आप लोगों का कोर्स इंस्ट्रक्टर। आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। पहला है जी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। नीड बेस्ड जो हायरार्की होती है कंज्यूमर बिहेवियर की, कंज्यूमर बिहेवियर को जो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे नीड होती हैं वो उन्हें फुलफिल करना चाहता है, और उसके बाद जो उससे कम इम्पोर्टेंट नीड्स होती हैं उनकी तरफ जाता है। पहले नंबर पर उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद जी जो बाइंग बिहेवियर है, डिफरेंट टाइप्स हैं बाइंग बिहेवियर की। 4 जो टाइप्स हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर एंड अदर, तो उनको स्टडी करेंगे। डिफरेंट मार्केटर्स डिफरेंट टेक्निक्स या अप्रोचेस यूज़ करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, कंज्यूमर रिसर्च करने के लिए। इंटरप्रेटिव कंज्यूमर रिसर्च भी इसे कहा जाता है, ताकि कंज्यूमर के साइकोलॉजिकल जो पैटर्न्स हैं, जो उसकी साइकी है, उसे समझने में आसानी हो, जिसकी बेसिस पर बेहतर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को डेवलप किया जा सके। अब्राहम मैस्लो एक रिसर्चर है, साइकोलॉजिकल रिसर्चर। उसने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड पे एक आर्टिकल लिखा था। उसमें उसने डिफाइन किया था कि क्यों जो लोग हैं नीड बेस्ड जो है कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, वाई पीपल ड्राइवन बाय पर्टिकुलर नीड्स एट पर्टिकुलर टाइम्स। मुख्तलिफ वक्तों पर जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उन्हें मुख्तलिफ ज़रूरियात होती हैं। वाई डज वन पर्सन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑन पर्सनल सेफ्टी एंड अदर्स ऑन गेनिंग द एस्टीम ऑफ अदर्स। अब क्यों लोग जो है वो कुछ लोग अपनी पर्सनल सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगाते हैं, और कुछ लोग दूसरों को इंस्पायर करने में। तो मैस्लो ने इसका आंसर दिया था कि उसने कहा कि जो ह्यूमन नीड है उसे अरेंज किया उसने हायरार्की में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेसिंग मीन्स इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉप बॉटम पर है, और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है वो एट द टॉप पर है। They include psychological needs, safety needs, social needs, esteem needs and self actualization needs। ये तमाम needs उसने उस हायरार्की में बताई हुई हैं, जिनको हम आगे जाके स्टडी करते हैं। अब आप इस डायग्राम को देखें तो आपको पता चलेगा साइकोलॉजिकल नीड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल नीड्स में हंगर और थ्रस्ट, भूख के बगैर आप नहीं रह सकते, आपको अपना पेट भरना है किसी भी तरीके से, तो ये आपकी साइकोलॉजिकल नीड है। उसके बाद जो सेकंड नीड आपको ज़रूरत होती है वो आपकी सेफ्टी है। आप चाहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी और आपकी प्रोटेक्शन हो। थर्ड वर्ड में सोशल नीड्स, आप सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड लव। अगर ये दो नीड्स आपकी पूरी हो रही है तभी आप थर्ड नीड पर मूव करते हैं। फिर आता है एस्टीम नीड, आप सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं, रिकग्नाइजेशन की बात करते हैं, स्टेटस की बात करते हैं। कोई भी कंज्यूमर है, जब मार्केटिंग कंपनी स्ट्रेटजीज डेवलप कर रही होती हैं
तो वो साइकोलॉजिकल नीड्स को सबसे पहले नंबर पर रखती हैं, उसके बाद सेफ्टी, उसके बाद सोशल नीड्स को, देन एस्टीम नीड्स को, और फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्या वो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करते हैं और रियलाइजेशन कैसे करते हैं, आप अपने आप को और कायनात के जो बाकी मज़ाहिर हैं उन्हें जानने की कैसे कोशिश करते हैं। तो मार्केटिंग जो कंपनीज हैं वो भी इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इन्हीं स्टीम्स के, इन्हीं नीड्स की बेस पर जो अपनी प्रोडक्ट्स को डेवलप करती हैं ताकि वो मैक्सिमम कंज्यूमर को अपनी तरफ राग़िब कर सकें। अगर आप उसी जो डायग्राम हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी है उससे ज़हन में रखें तो a person tries to satisfy the most important need first. When that need is satisfied, it will stay being a motivator, and then person will then try to satisfy the next most important need. जब तक एक जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट नीड है वो फुलफिल नहीं होती है किसी भी पर्सन की, वो सेकंड जो नीड है उस पर मूव नहीं करता। हम एग्जांपल लेते हैं कि एक भूख से मरता हुआ आदमी हो अगर, जो कि उसकी साइकोलॉजिकल नीड है, उसे इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि दुनिया में आर्ट पर क्या काम हो रहा है। वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, लीस्ट इम्पोर्टेंट है उसके लिए जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट नीड है वो उसकी साइकोलॉजिकल नीड है, हंगर है, भूख है। उसी तरह उसे जो कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं या किस तरह उसको देख रहे हैं, जो सोशल नीड है उसकी या स्टीम नीड है, उससे उसे कोई कंसर्न नहीं होगा कि वो साफ हवा में सांस ले रहा है, जो सेफ्टी से रिलेटेड उसकी नीड है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो अपनी हंगर, भूख को, साइकोलॉजिकल ये जो फर्स्ट नीड है उसको फुलफिल कर लेता है, तब वो अपनी सेकंड जो उससे कम इम्पोर्टेंट नीड होगी उसकी तरफ मूव करेगा। दैट इज कॉल्ड मैस्लो, अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। अगर हम बाइंग डिसीजन की बात करें तो उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, क्योंकि अगर आप एक टूथपेस्ट लेने जा रहे हैं या आप एक आईफोन लेने जा रहे हैं, अगर आपने कार परचेज़ करनी है या आपने घर परचेज़ करना है या आपने कुछ लीगल सर्विसेज परचेज़ करनी है, तो तमाम चीज़ों के लिए आपका जो बाइंग बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। तो द टाइप ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ बायर्स इन्वॉल्वमेंट, बायर की इन्वॉल्वमेंट की डिग्री कितनी है, यानी कि कितने परसेंट, अगर परसेंटेज में इसकी बात करते हैं हम ये देखते हैं कितने परसेंट बायर इन्वॉल्व है, और जो ब्रांड्स एंड डिफरेंट जो अवेलेबल गुड्स और सर्विसेज हैं उनमें कितने डिफरेंसेस हैं, ये बेस करते हैं, ये बुनियाद बनते हैं किसी भी बायर के, कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर की। बाइंग बिहेवियर को हम नॉर्मली 4 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले होता है कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, सेकंड वन है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, थर्ड वन है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर और फोर्थ वन है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर की बात करें तो कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर वो सिचुएशंस होती हैं जिनमें जो कंज्यूमर है उसकी इन्वॉल्वमेंट हाई होती है और जो मुख्तलिफ ब्रांड या अवेलेबिलिटी ब्रांड्स की हैं मार्केट में मौजूद, उनमें भी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। अगर हम डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर की बात करें तो इसमें इन्वॉल्वमेंट तो ज़्यादा होती है कंज्यूमर की,
लेकिन जो परसीव डिफरेंसेस हैं अमंग ब्रांड्स, परसीव डिफरेंसेस के से मुराद के जो परसेप्शन है बायर की दूसरी ब्रांड्स में के को डिफ्रेंशिएट करने में वो ज़्यादा नहीं, तो इसमें कुछ लिमिटेड डिफरेंसेस होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। अब अगर आप उसी जो डायग्राम हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी है उससे ध्यान में रखें तो a person try to satisfy the most important need first. When that need is satisfied, it will stay being a motivator, and then person will then try to satisfy the next most important need. जब तक एक जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट नीड है वो फुलफिल नहीं होती है किसी भी पर्सन की, वो सेकंड जो नीड है उस पर मूव नहीं करता। हम एग्जांपल लेते हैं कि एक अब अगर हम बात करें वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर की, तो वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर में जो कंज्यूमर के लिए वो सिचुएशन होती है जिसमें कंज्यूमर की अपनी इन्वॉल्वमेंट तो लो होती है, लेकिन जो ब्रांड डिफरेंसेस हैं, परसीव्ड ब्रांड डिफरेंसेस हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रांड डिफरेंसेस को कंज्यूमर समझ रहा होता है लेकिन उसकी इन्वॉल्वमेंट उन चीज़ों में लो होती है। ये डायग्राम आपको सामने शो हो रही है, उसमें हाई इन्वॉल्वमेंट और लो इन्वॉल्वमेंट एक तरफ है, दूसरी तरफ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड्स हैं और फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड्स हैं। तो अगर हाई इन्वॉल्वमेंट होगी और सिग्निफिकेंट डिफरेंस होंगे तो कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर बनेगा, इसी के साथ लो इन्वॉल्वमेंट होगी और सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होंगे तो वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर बनेगा। फिर हम देखते हैं हाई इन्वॉल्वमेंट और फ्यू डिफरेंसेस होंगे तो डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर बनेगा, लो इन्वॉल्वमेंट और फ्यू डिफरेंसेस होंगे तो हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर बनेगा। तो ये 4 टाइप्स थी बाइंग बिहेवियर की, होपफुली आपको ये समझ आ गई होंगी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू।